हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमने टोपोलॉजी की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की है जिसमें हम 3-4 लेक्चर ले चुके हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल है नेक्स्ट। लेट टी कंसिस्ट ऑफ 5n एंड ऑल सबसेट्स ऑफ n नेचुरल नंबर है यहाँ पे ऑफ द फॉर्म। तो इसमें बताया है जो हमारे पास टी है ना टोपोलॉजी, उसमें एक तो 5 है भाई, एक नेचुरल नंबर खुद है, और इस टाइप के सेट हैं। बाकी जो सेट्स हैं G1, G2, G3 एंड सोन। Gn के बारे में बताया है 1, 2, 3 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो G1 क्या आ जाएगा? G1 आ जाएगा सिंगलटन 1। G2 भी n नेचुरल नंबर पे बिलोंग करता है तो G2 आ जाएगा 1, 2। G3 आ जाएगा 1, 2, 3 एंड सोन। ये सारे सबसेट्स नेचुरल नंबर के हैं और ये टोपोलॉजी में बिलोंग करते हैं। सॉरी, टोपोलॉजी हमें इसको प्रूव करना है, इस टी में बिलोंग करते हैं। शो डैट टी इज ए टोपोलॉजी फॉर n। तो हमें बताना है कि टी टोपोलॉजी होगी फॉर n। यहाँ पर x का काम नेचुरल नंबर करता है, ठीक है, x की जगह n है। तो देखो, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होती थी 5 बिलोंग करना चाहिए टी में, और हमारी फोर्थ होती थी x यानी n बिलोंग करना चाहिए टी में। तो ये दोनों प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हैं ऑलरेडी। हमें सिर्फ O1 एक्जियम प्रूव करनी है एंड O2 एक्जियम, केवल ये दो ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। ठीक है, O1 क्या थी? आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी इज इन टी। इसके आर्बिट्रेरी मेंबर उठाएंगे, उनका यूनियन करेंगे, वो टी में जाना चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये G1, G2, G3 n मैक्सिमम नेचुरल नंबर है ना, तो जो Gn है वो किसी ना किसी n के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल नंबर के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इन सबका यूनियन करें तो ये नेचुरल नंबर आ सकता है मैक्सिमम, या नेचुरल नंबर का सबसेट्स रहेगा। तो एक बार इसमें देखो, लेट जी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, लेकिन ये नेचुरल नंबर का ही सबसेट है भाई। ये काउंटिंग में कितने हैं? जितने नेचुरल नंबर हैं उतने ही तो काउंटिंग में सबसेट्स हैं ये। तो बी यानी आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ टी इफ इंडेक्स सेट हैज ए मैक्सिमल एलिमेंट। मान लो मैं इन तीनों का यूनियन करती हूँ भाई, G1 का, G2 का, G3 का, तो इन तीनों का यूनियन क्या आएगा? जो ये सफिक्स में जो बड़ा है 3 बड़ा है ना 1, 2 से, तो G3 आ जाएगा। G1, G2, G3 का यूनियन G3 आ जाएगा। पहले मैं G1 यूनियन G2 यूनियन G100, इनका यूनियन करूँगी तो G100 आ जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि अगर इस इंडेक्स फैमिली के पास कोई मैक्सिमल एलिमेंट है, उसका नाम हमने n नोट दे दिया, तो इन सब का यूनियन वो Gn नोट आ जाएगा, वो टी में बिलोंग करेगा। और अगर इसके पास मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब यूनियन लैम्डा जी लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? नेचुरल नंबर। ये भी हमें गिवन है कि टी में बिलोंग करता है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या था? O2 में सॉरी, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी इज इन टी। आर्बिट्रेरी यूनियन होता है भाई, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी इज इन टी। तो फाइनाइट के लिए जरूरी नहीं है कि आप भाई वो जो कलेक्शन लेते थे ना, OI = 1 to n B यानी फाइनाइट कलेक्शन, तो हम 2 के लिए भी दिखा सकते हैं फाइनाइट के केस में। तो मान लो G1 ले लिया मैंने 1 और G2 ले लिया मैंने, ये सिर्फ दिखाने के लिए, ऐसे जर्नली नहीं दिखाएंगे 1, 2। तो देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? जो छोटा है G1 आएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, लेट Gn1 Gn2 बिलोंग्स टू टी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो या तो Gn1 आएगा या Gn2 आएगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा छोटा है। n1 छोटा है n2 से तो n1 आ जाएगा, n2 छोटा है तो n2 आ जाएगा। अब दोनों ही केसेस में ये टी के तो मेंबर हैं ही ना, तो इंटरसेक्शन भी टी में चला जाएगा, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। थर्ड फोर्थ ओबियस है, क्लियरली लिखा है ना, ये गिवन है, तो हैंस टी इज ए टोपोलॉजी फॉर n। एक चीज और प्रूव करनी थी, बतानी थी एग्जाम्पल में। शो डैट टी टोपोलॉजी हो गया एंड ऑल्सो फाइंड द क्लोजर ऑफ 2, 4, 6, 8। ठीक है, फाइंड 2, 4, 6, 8 का हमें क्लोजर निकालना है। ठीक है, तो क्लोजर क्या होता था आपको बताया था? ए क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए। ए क्लोजर की क्या डेफिनेशन है? स्मॉलेस्ट, डेफिनेशन तो अलग थी लेकिन ये हमने रिजल्ट प्रूव किया था। स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग
ए। डेफिनेशन क्या थी, एक बार लिख देती हूँ, आपको याद हो जाएगी। इंटरसेक्शन है उन सभी क्लोज सेट्स का जो ए को कंटेन करते हैं, एफ इज क्लोज्ड। ठीक है, तो और ये रिजल्ट हमने प्रूव किया था, ए क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। तो आप इसे भी डेफिनेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, ये एज ए डेफिनेशन गिवन है, ये हमने रिजल्ट प्रूव किया था। तो ए क्लोजर हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमें क्लोजर निकालना है। तो देखो पहले तो हमें क्लोज सेट ढूंढने पड़ेंगे और फिर वो ढूंढने पड़ेंगे जो इसको कंटेन करते हैं और सबसे छोटा होना चाहिए वो। ठीक है, तो टोपोलॉजी के जो मेंबर है एक बार मैं वो लिख लूँ। 5 है, नेचुरल नंबर है, G1 लिख लेती हूँ 1 है, G2 1 2 है, फिर 1 2 3 है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेंगे भी। ठीक है, अब ये सारे ओपन, टोपोलॉजी के मेंबर ओपन है ना, तो क्लोज सेट लिख लेते हैं सारे। क्लोज सेट्स विद रिस्पेक्ट टू टी इज, इसके क्लोज सेट्स क्या बनेंगे, इन सब का कॉम्प्लीमेंट। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट 5, 1 का कॉम्प्लीमेंट भाई 2 3 4 5 6 एंड सो नेचुरल नंबर तक। नेचुरल नंबर में से 1 हटा दो बस, 1 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 2 को छोड़ दो, 3 से काउंटिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, 1 2 3 का 3 को छोड़ दो, 4 से कर दो स्टार्ट, इसमें 4 को छोड़ दो, 4 तक 5 6 7 8। तो ये सारे क्लोज सेट्स हैं। तो देखो हमें क्लोजर इसका निकालना है 2 4 6 8, तो इसको कंटेन करने वाले क्लोज सेट ढूंढो पहले 2 4 6 8 को। तो देखो नेचुरल नंबर में तो आएगा भाई 2 4 6 8, इसमें आएगा 2 4, हाँ आगे 6 भी आएगा 8 भी आएगा, इस क्लोज सेट में भी आएगा। अब ये देखो इसमें तो 2 नहीं है तो इसमें नहीं आएगा, आगे इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो आगे किसी भी क्लोज सेट्स में ये सारे मेंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे सिर्फ ये 2 ही क्लोज सेट्स मिले हैं जो ए को, इस ए को कंटेन करते हैं 2 4 6 8 को। लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, ये स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग दिस, तो इसका जो क्लोजर है वो आ जाएगा भाई 2 3 4 5 6 एंड सो। ठीक है, ये इसका क्लोजर आ जाएगा। अब इस डेफिनेशन से जाओ तो क्या करोगे, सभी क्लोज सेट्स लेने होते हैं जो ए को कंटेन करे, तो 2 ही क्लोज सेट्स हैं, उन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यही तो आएगा। तो सेम बात है, आप कैसे भी निकाल लो। ठीक है, इजी है। मेन हमें याद करना है कुराटोस्की क्लोजर एक्जियम, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये भी, बट इजी है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ये 4 प्रॉपर्टी है कुराटोस्की क्लोजर एक्जियम। तो लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस देन 5 क्लोजर इक्वल टू 5, साथ साथ प्रूफ भी कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट का प्रूफ है 5 क्लोजर इक्वल टू 5, एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है तो एक्स टोपोलॉजी में हमेशा बिलोंग करेगा कन्फर्म। अगर एक्स टोपोलॉजी का मेंबर है तो एक्स इज एन ओपन सेट भी होगा, एक्स ओपन है तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 5, वो क्या रहेगा, वो क्लोज सेट रहेगा। और हमें पता है अगर 5 क्लोज सेट्स है तो इसका क्लोजर किसके इक्वल आएगा, इसी के इक्वल आएगा। ठीक है, हमें प्रूव कर चुके हैं ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इक्वल टू ए, पीछे वाले रिजल्ट में। क्लियर, तो फर्स्ट का प्रूफ ऐसे देना है। सेकंड बाय डेफिनेशन हो चुका है, ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, जहाँ पे हमने स्मॉलेस्ट क्लोज सेट प्रूव किया था, इसको कंटेनिंग ए, ये बाय डेफिनेशन हो जाएगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, डेफिनेशन ये होती है एफ इज क्लोज्ड। तो देखो हर एक वो क्लोज सेट लेना है जो ए को कंटेन करे, फिर उनका इंटरसेक्शन करना है, वो ए क्लोजर आएगा। तो हर एक एफ में ए है तो इंटरसेक्शन में भी ए आएगा, तो ए क्लोजर में भी चला जाएगा। तो क्लियरली बाय डेफिनेशन ये ट्रू है कि ए सबसेट होगा ए क्लोजर का फॉर ईच ए। ठीक है, तो ये बाय डेफिनेशन लिखा डायरेक्ट, दोनों का प्रूफ हो गया। अब थर्ड देखो, ए क्लोजर का क्लोजर इक्वल टू ए क्लोजर। अब हमें थर्ड प्रूव करना है, इसके लिए आपको 2 रिजल्ट याद जो हमने पीछे प्रूव किए थे उनका प्रूफ देना पड़ेगा फॉर ईच ए सबसेट है एक्स का। अब बताओ, ए क्लोजर इज क्लोज सेट प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, एक रिजल्ट ये भी प्रूव किया था, ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इक्वल टू
कोई भी सेट क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल आएगा, और ये सेट हमेशा क्लोज्ड होता है, ये प्रूव कर चुके हैं। तो इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करेंगे, एक ही जगह एक क्लोजर यूज कर लेते हैं। एक क्लोजर क्लोज्ड है तो इसका क्लोजर इसी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड वाले का प्रूफ हो गया। अगर एग्जाम में आए तो आपको इन दोनों का प्रूफ देना है इसके प्रूफ के लिए, ठीक है। डायरेक्ट नहीं लिखना, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा भाई। अब हम प्रूव करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। ये बताना है ए यूनियन बी का क्लोजर इक्वल होगा ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर फॉर ईच ए बी सबसेट ऑफ एक्स। अब आपको याद हो यही इसी टाइप के रिजल्ट हमने ड्राइव्ड सेट के लिए भी किए थे, ठीक है। तो सेम प्रोसेस पे चलेगा प्रूफ। तो क्लियरली ए सबसेट रहेगा भाई ए यूनियन बी का, एंड बी भी सबसेट रहेगा ए यूनियन बी का, ठीक है। एक रिजल्ट हम कर चुके हैं, ए अगर बी का सबसेट है तो ए क्लोजर सबसेट रहेगा बी क्लोजर, ये हमने कल वाले वीडियो में किया था। अब इसका यूज करो यहाँ पर, तो ए क्लोजर जाएगा भी ए यूनियन बी के क्लोजर में, एंड बी क्लोजर जाएगा ए यूनियन बी के क्लोजर में। अब ये सेट इसमें जाता है, ये दूसरा सेट भी इसमें जाता है, तो दोनों का यूनियन भी किस में जाएगा, इसमें। ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर कंटेन्ड इन ए यूनियन बी क्लोजर। तो ये हमारी फर्स्ट इनक्वालिटी हो गई। हमें इक्वालिटी प्रूव करनी है ना, अब इस सेट को इसमें भेजना है। अब देखो हर एक सेट अपने क्लोजर में जाएगा भाई, कंफर्म जाएगा, बी भी जाएगा अपने क्लोजर में जाएगा। अब ये इसमें जाता है, ये इसमें जाता है, लेफ्ट ए यूनियन बी किस में जाएगा, अगर इनका यूनियन करें तो ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर में जाएगा, ठीक है। ये इसमें जाएगा, ये इसमें, लेफ्ट साइड वाले का यूनियन कर दिया, ये राइट साइड वाले का, तो ए यूनियन बी जाएगा ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर में। हर एक सेट अपने क्लोजर में जाता है, ए जाएगा ए क्लोजर में, जो सेकंड प्रॉपर्टी थी। तो हर एक सेट अपने क्लोजर में जाएगा, क्लियर। अब ध्यान से सुनना, ये इसमें जाता है और ये अपने क्लोजर में जाता है, हाँ सही है। ये सेट सेम है लेफ्ट साइड वाला, बट ये जो ए क्लोजर के बारे में हम कहते हैं, ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। तो ए यूनियन बी का क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है कंटेनिंग ए यूनियन बी, बट ये इसमें भी जाता है, लेकिन ये सबसे छोटा सेट है ना इसको कंटेन करने वाला। इसका मतलब ये छोटा है तो ये किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, ठीक है भाई। ये इसमें जाता है, ये इसमें जाता है, लेकिन ये सबसे छोटा सेट है इसको कंटेन करने वाला, ये कैसे कर सकता है। ये छोटा है तो ये खुद किस में जाएगा, ये इसमें चला जाएगा। तो ये सेकेंड इनक्वालिटी, दोनों से क्या आ जाएगी, इक्वालिटी, ठीक है। तो ये हमारे फोर्थ वाले का प्रूफ था। प्रूफ बिल्कुल ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अब सेम यहाँ पर भी, जैसे ड्राइव्ड सेट में इंटरसेक्शन वाला इक्वल नहीं था ना, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। तो देखो उसमें कहा ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर है, वो कंटेंड होता है भी ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर में, लेकिन इक्वल नहीं होता। इक्वल नहीं है तो फिर उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, प्रूफ बिल्कुल सेम चलेगा जैसे वहाँ किया था। ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए में जाएगा और ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बी में भी जाएगा, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर ए क्लोजर में जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर बी क्लोजर में जाएगा। अब ये सेट इसमें भी जाता है, ये इसमें भी जाता है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी जाएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर जाएगा ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। तो इसका प्रूफ सेट की प्रॉपर्टी से हो गया। और एक हमने ये रिजल्ट यूज किया था, ए बी का सबसेट है तो ए क्लोजर बी क्लोजर का सबसेट होगा, ठीक है। तो ये प्रूफ। अब इक्वल नहीं है उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल देना, कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, आपकी मर्जी है। मैं ले लेती हूँ ए बी सी और टोपोलॉजी डिफाइन कर लेती हूँ फाइव और एक्स, ये तो आने ही आने हैं भाई टोपोलॉजी बनाने के लिए। सिंगलटन ए ले लिया और मैं ले लेती हूँ ए बी ले लेती हूँ, ठीक है। बस ये टोपोलॉजी बनना चाहिए, इनका इंटरसेक्शन ए, इनका यूनियन ए बी, हाँ ये टोपोलॉजी बनती है। अब दो सेट भी डिफाइन करने होंगे, ए को ले लेती हूँ सिंगलटन ए और बी को ले लेती हूँ सिंगलटन बी, ठीक है। अब चेक करना है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल है या नहीं ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के। तो हमारा काम है ए क्लोजर निकालना, ए क्लोजर यानी इसका क्लोजर निकालना। पहले मैं यहीं पे क्लोज सेट्स लिख लेती हूँ, ठीक है। तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइव, ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी,
ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी। क्लियर? तो हमारे पास ये 4 ही क्लोज सेट्स हैं। तो ए को कंटेन करने वाला चाहे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट देख लो भाई, और चाहे डेफिनेशन लगा लो, सारे क्लोज सेट्स ले लो इसको कंटेन करने वाले, फिर उनका इंटरसेक्शन कर देना, एक ही बात है। तो देखो एक ही क्लोज सेट्स है जो ए को कंटेन करता है, वो है खुद एक्स। तो स्मॉलेस्ट भी यही हो गया, इंटरसेक्शन वाले डेफिनेशन से जाओ तो भी यही होगा। तो ए क्लोजर आ गया एक्स। अब हमें बी क्लोजर निकालना है। बी क्लोजर, बी को कंटेन करने वाले क्लोज सेट ढूंढो। एक तो एक्स ही है, एक बी सी है, दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो भी बी सी, और स्मॉलेस्ट क्लोज सेट ढूंढोगे तो भी बी सी। अब ये ध्यान से देखो, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर क्या आएगा, एक्स इंटरसेक्शन बी सी, यानी ये क्या आ गया, बी सी आ गया। अभी एक साइड हम निकाल चुके हैं, अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, फाई। ठीक है, अब फाई का क्लोजर फाई। अब क्या दोनों इक्वल हैं, फाई बी सी के इक्वल है, नहीं है ना, तो क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर नॉट इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। ठीक है, बाकी कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आपकी मर्जी है, नोट्स में अलग एग्जाम्पल दे रखा है, बस हमें तो दिखाना है ना कि इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। आगे पढ़ते हैं, कैरेक्टराइजेशंस ऑफ टोपोलॉजी इन टर्म्स ऑफ क्लोजर ऑपरेटर। ठीक है, तो थ्योरम है, अच्छे से दिख नहीं रहा। लेट एक्स बी एनी सेट एंड सी बी एन ऑपरेटर। देखो यहाँ पर सी का नाम दिया है कि कोई ऑपरेटर है, विच असाइन टू ईच सबसेट ए ऑफ एक्स ए सबसेट ए दिस ऑपरेटर ऑफ एक्स सच डैट द फॉलोइंग कुराटोस्की क्लोजर एक्सियम्स आर सेटिस्फाई। देखो क्लियर, अच्छे से कंप्लीट नोट्स दिख नहीं रहे भाई, फिर मैं बोल देती हूँ हर चीज़। ठीक है, तो फर्स्ट है K1 फाई दिस ऑपरेटर। मैं इसका नाम नहीं लूँगी अभी क्योंकि इसका नाम है ही नहीं, बस इसने यही बोला सी इज ऑपरेटर। बस लास्ट में हमें प्रूव करना है ये ऑपरेटर क्लोजर ऑपरेटर ही है। तो फाई सी इक्वल टू फाई फॉर ईच ए सबसेट एक्स का, तो ए सबसेट रहेगा ए दिस ऑपरेटर, फॉर ईच ए सबसेट एक्स का तो ए दिस ऑपरेटर इक्वल टू ए दिस, और फॉर ईच सबसेट्स ऑफ ए बी एंड दिस। तो ये चारों प्रॉपर्टी हमें गिवन है, जो ये सी ऑपरेटर है इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब ध्यान से देखो, ये चारों यही प्रॉपर्टीज हैं कुराटोस्की क्लोजर एक्सियम वाली। यहाँ पर क्लोजर है, यहाँ पर सी है। हम प्रूव करेंगे कोई भी ऑपरेटर अगर इन कुराटोस्की क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो ऑपरेटर और कोई नहीं है, वो क्लोजर ऑपरेटर ही है। ठीक है, आगे देखो, अभी स्टेटमेंट ही चल रही है। लेट एफ बी द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ए ऑफ एक्स फॉर विच ए दिस ऑपरेटर इक्वल टू ए, एंड लेट टी बी द फैमिली ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ एफ। भाई एफ में वो मेंबर हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, जिनका दिस ऑपरेटर खुद के इक्वल आ जाए, और टी में है ना इसके मेंबर्स का कॉम्प्लीमेंट है। समझ गए भाई, ये तो क्लोज सेट्स की फैमिली है और टी ओपन सेट्स की फैमिली। देन हमें प्रूव करना है टी टोपोलॉजी होगा फॉर एक्स एंड ए सी, जो ऑपरेटर है इनफैक्ट ये वास्तव में क्या है, क्लोजर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी फॉर एवरी सबसेट्स ए ऑफ एक्स। और हमें ये दिखाना है ये ऑपरेटर कोई और नहीं है, ये क्लोजर ऑपरेटर है। प्रूफ बिल्कुल ईजी है। फर्स्ट हम है ना ये प्रूव कर देंगे, जो फैमिली एफ है ना वो दो एक्सियम थी C1 और C2, उनको सेटिस्फाई करती है। तो डिमॉर्गन लॉ से टी ओपन एक्सियम को सेटिस्फाई कर जाएगी। क्लियर? तो एफ के लिए C1 C2 एक्सियम कौन सी थी, एक तो थी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड, या आर्बिट्रेरी मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली इज इन दिस फैमिली, और सेकंड था फाइनाइट आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन फाइनाइट यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ एफ इज इन एफ। तो आर्बिट्रेरी फैमिली लेके चलते हैं पहले। लेट एफ लैम्डा बी एनी फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ एफ, एंड इंटरसेक्शन लैम्डा एफ लैम्डा का हमने नाम दे दिया एफ। ठीक है, करके दिखाती हूँ। एक फैमिली अज्यूम कर चुके हैं हम, ये वाली एफ लैम्डा ये सारी ये फैमिली की इसकी मेंबर्स हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, हमें प्रूव क्या करना है, इंटरसेक्शन एफ लैम्डा दिस लैम्डा, ये भी इसका मेंबर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसका नाम मैंने एफ दे दिया। अब अगर कोई ए इस फैमिली में जाता है
तो उसका ये ऑपरेटर लगाने के बाद वो उसी के इक्वल है। तो हमें इसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, 12, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर, ठीक है। अब देखो एफ लैम्डा बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल लैम्डा। क्लियर भाई, हर एक एफ लैम्डा इसमें बिलोंग करता है। इसका मतलब एफ लैम्डा का दिस ऑपरेटर इक्वल टू एफ लैम्डा, ये इक्वल होगा। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से एक बार ध्यान से देखो, एफ लैम्डा इक्वल टू एफ लैम्डा माइनस एफ यूनियन एफ। क्लियर, तो एफ लैम्डा इसके इक्वल हो गया। अब हम दोनों साइड ये ऑपरेटर यूज करते हैं, वो चारों प्रॉपर्टी हमें गिवन है ना, उनका यूज करना है। तो एफ लैम्डा दिस ऑपरेटर इक्वल टू, इस पे भी अप्लाई किया, यूनियन पे है तो अलग अलग पे ऑपरेट हो जाएगा। बाई K4 का यूज किया हमने यहाँ पर। अब देखो इन दोनों का यूनियन ये है, तो ये वाला सेट इसमें जाएगा और ये भी इसमें जाएगा। अभी ए यूनियन भी है, ए यूनियन भी सी के इक्वल है, तो ए सी में जाएगा, बी सी में जाएगा, वही चीज़ है। इनका यूनियन ये है तो ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा। तो एफ सी कंटेन इन एफ लैम्डा सी। लेकिन अभी बताया मैंने एफ लैम्डा सी किसके इक्वल होगा, एफ लैम्डा। तो एफ लैम्डा सी कंटेन रहेगा, एफ सी कंटेंट हो जाएगा एफ लैम्डा में फॉर ईच लैम्डा। हर एक एफ लैम्डा में जाएगा तो इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा। ये किसके लिए है, एफ। और K2 दे रखी है कि हर एक सेट अपने इसमें तो जाएगा ही जाइए, ए ये है ना K2, ए जाएगा ए दिस ऑपरेटर में, तो उसकी जगह एफ यूज कर लेते हैं। एफ इसमें जाएगा, दोनों से इक्वालिटी आ जाएगी, यानी एफ इसका मेंबर हो गया, यानी इंटरसेक्शन चला गया। C1 एग्जाम सेटिस्फाई। अब C2 करनी है, उसके लिए फाइनाइट मेंबर लेने हैं, तो 2 मेंबर उठा लिए। अब दोनों मेंबर एफ के हैं तो F1C F1 के इक्वल होगा, F2C भी F2 के इक्वल होगा, क्योंकि इसके मेंबर है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। यूनियन किया हमने, डायरेक्ट K4 यूज कर दिया, अलग अलग पे यूनियन ऑपरेट हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दी इसकी। अब ये दोनों इक्वल, अब ये इस सेट का C इसी के इक्वल है, तो ये किसका मेंबर हो गया, इसका। तो ये C2 भी सेटिस्फाई होगा। फर्दर फाई तो बिलोंग करेगा एफ में, क्यों, फाई C इक्वल टू फाई, ये हमारी फर्स्ट ही दे रखी है K1। और फोर्थ प्रूव करेंगे, सेटअप खराब है। ऑल्सो बाई K2 X सबसेट रहेगा एक्स सी का, एंड सिंस एक्स सी इज ए सबसेट ऑफ एक्स। भाई K2 दे रखी है, हर एक सेट जाएगा अपने क्लोजर में, तो एक्स सबसेट रहेगा एक्स सी में। लेकिन एक्स तो यूनिवर्सल सेट है ना, तो एक्स का ये क्लोजर ले, ये भी एक्स का सबसेट रहेगा। एक्स से बाहर तो कोई सबसेट जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा है, तो ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, दोनों से इक्वालिटी हो जाएगी, एक्स भी बिलोंग कर जाएगा एफ में। ठीक है, तो फैमिली ऑफ एफ सेटिस्फाई द क्लोज्ड एक्जियम्स। सो अगर टी के मेंबर्स करेंगे बाय कॉम्प्लीमेंट, वो किसको अप्लाई करेंगे, बाय डिमोर्गन लॉ से। एक मिनट सॉरी भाई, अब सही है, ठीक है। सो द फैमिली टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ एफ सेटिस्फाई ओपन एक्जियम बाय डिमोर्गन्स लॉ, हैंस टी इज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स। एक बार पीछे भी हमने ये प्रूव किया था, आपको समझ भी आ गया होगा। जैसे कि ये है जो इसकी फैमिली है ना, इसके आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन इसी में बिलोंग करेगा, और फाइनाइट यूनियन इसी में बिलोंग करेगा, इसी के मेंबर्स का। तो डिमोर्गन लॉ से कैसे, अब टी को टोपोलॉजी प्रूव करना है तो इसके आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लेते हैं, ओ लैम्डा लैम्डा भी, यानी आर्बिट्रेरी फैमिली। तो आर्बिट्रेरी का यूनियन दिखाना है, तो ओ लैम्डा सारे टी के, इनका कॉम्प्लीमेंट किसका भाई, इस एफ फैमिली का। और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन जाता है इसमें, तो इंटरसेक्शन लैम्डा एक्स माइनस ओ लैम्डा किस में जाएगा, इसमें अंदर जाएगा, डिमोर्गन लॉ से यूनियन में चेंज हो जाएगा, ये जाएगा इस फैमिली में। फैमिली में जाने का मतलब क्लोज सेट्स टी में क्या है, इनके कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, यूनियन लैम्डा ओ लैम्डा, ये टी में चला जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दिया, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओबियस है। ठीक है, तो बाय डिमोर्गन्स लॉ का यूज करके टी है ना ओपन एक्जियम को सेटिस्फाई करेगा, तो हैंस टी इज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स। नाउ वी शो फॉर ईच ए सबसेट्स ऑफ एक्स। अब हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है। ठीक है, बिल्कुल ईजी सा है, देखो ध्यान से। ए क्लोजर इज द क्लोजर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी। बाय डेफिनेशन ऑफ ए क्लोजर वी हैव, ये डेफिनेशन लिख दी हमने, वही जो हम बार बार लिखते हैं वो वाली है। एफ क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी एफ इस फैमिली का मेंबर है, ऐसे भी लिख सकते हो, सेम बात है। तो बाई K3 क्या दे रखी है भाई, ए का क्लोजर ये दे रखी है K3, ए सी का से इक्वल टू ए सी। और एफ फैमिली के मेंबर कैसे हैं, अगर ए इसमें जाएगा तो इसका क्लोजर इसी के इक्वल आएगा, तो इसका क्लोजर
इसी के इक्वल है। देखो इसका मतलब ये भी किसका मेंबर है, एफ फैमिली का मेंबर हो गया। क्लियर। तो ये लिखा है ए सी बिलोंग्स टू दिस फैमिली। अब देखो हर एक इसका मेंबर जो ए को कंटेन करे, ठीक है, उन सब का इंटरसेक्शन एक क्लोजर के इक्वल है, तो ये इस फैमिली का मेंबर हो गया। और K2 दे रखी है, हर एक सेट अपने क्लोजर में तो जाता ही जाता है, तो ए इसमें जाएगा। तो ए को कंटेन करने वाला ये एक सेट मिल गया जो क्लोज्ड है, जो इस फैमिली का मेंबर है, यानी इन्हीं एफ में से ये कोई एक है। तो इंटरसेक्शन ए क्लोजर है इन सब का, तो ए क्लोजर तो इसमें जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ए क्लोजर तो इन सब का इंटरसेक्शन है। देखो मैंने ये कहा जो K3 ये कहती है, K3 ये कंडीशन है ये, तो इस प्रॉपर्टी से ये इसका क्लोजर, इसका ये सी ऑपरेटर इसी के इक्वल है, तो ये इस फैमिली का मेंबर हो जाएगा। अब इस फैमिली का मेंबर है तो क्लोज्ड सेट हो गया ये, ठीक है, तो ये क्लोज्ड। अब K2 कहती है हर एक सेट अपने इस क्लोजर में जाएगा, मैं इसको क्लोजर ही बोल देती हूँ, ठीक है, हर एक सेट ए सी इस ऑपरेटर में जाएगा। तो देखो ए को कंटेन करने वाला एक इस फैमिली का मेंबर मिल गया, यानी ये जो जितने एफ हैं उनमें से ए सी भी एक ही है। ए सी इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है और इसको भी सेटिस्फाई करता है, तो किसी ना किसी एफ के इक्वल है ना ए सी, और इन सब का इंटरसेक्शन ए क्लोजर है। ए क्लोजर हर एक एफ में जाएगा, तो ए क्लोजर ए सी में भी चला जाएगा बाय डेफिनेशन, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। तो और ये हमें गिवन ही है, ए हमेशा जाएगा ए क्लोजर में, ये हमें पता है। नाउ ए जाएगा ए क्लोजर में, दोनों साइड सी ऑपरेटर ले लिया। अब ए क्लोजर है ना एफ फैमिली का सबसेट्स है, तो इसका ये सी ऑपरेटर इसी के इक्वल आ जाएगा, ये गया इसमें, दोनों से इक्वालिटी आ जाएगी, प्रूव हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑपरेटर कोई दूसरा नहीं है, ये क्लोजर ऑपरेटर ही है, ठीक है। तो जो भी कुराटोस की क्लोजर ऑपरेटर कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वो ऑपरेटर कोई और नहीं हो सकता, वो क्लोजर ऑपरेटर ही होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।